जसराना क्षेत्र के नंगला खजुरिया में आए सपा राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल ने किया हॉस्पिटल का उद्घाटन के बाद उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार पर बोला जवानी हमला। उन्होंने कहा जिस प्रकार सरकार कार्य कर रही है वो अनैतिक है और संविधान की आत्मा को कमजोर कर रही है। जिनका नाम जानते हैं कोई बच के नहीं आया और बच के आ गया तो स्थिति ऐसी हो गई कि सब खेती बाती बेचनी पड़ी और कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं कि हर एक बुखार आज चल दो मैदानता जा रहे हैं। ये जो टर्सरी और ये सब जो होती हैं सुविधा अस्पतालों में यहाँ मिलने लगेंगी तो लोग बर्बाद होने के लिए बाहर नहीं जाएंगे और शहर का इलाज वैसे ही महंगा है। यही जो यहाँ सुविधा मिलेगी। दोनों सदनों में पास हो गया, आपका क्या कहना है? वो तो ये नियम ही है, अगर सदन पास करना है तो राष्ट्रपति को तो दस्तखत करना ही होगा। राष्ट्रपति को दस्तखत करने से इनकार नहीं कर सकते, लेकिन ये बहुत ही जन विरोधी काम है। ये लोग अभी समझते हैं कि बहुत अच्छा है, अच्छा नहीं, ये सब पे लागू हो। कलेक्टर चाहे जिसकी मंदिर की, मस्जिद की, गुरुद्वारा की, चर्च की ज़मीन को चाहे जब कह सकता है कि वो उनकी ज़मीन है, वैसे काम करता है। बिहार के उपाध्यक्ष और वरिष्ठ भाजपा नेता कुमार सिन्हा का कहना है कि वक्फ बिल के खिलाफ विरोध करने वालों को देशद्रोही और जेल में शामिल किया जाए। मानसिकता कितनी गंदी है आप समझ लीजिए, ऐसे ही लोग हैं। उनका हम क्या कमेंट करें, इस लायक ही नहीं उनका कमेंट करें। वो तो सड़क साहब गुंडों की तरह बात करने वाले ये लोग हैं। तेजस्वी यादव ने वक्फ बिल को असंवैधानिक बताया है। आरएसएस और भाजपा संविधान के खिलाफ उनका कहना है कि यदि हम राज्य में अगली सरकार बनाते हैं तो बिल को डस्टबिन में भेजा जाए। बिल असंवैधानिक है। अगर आप में से किसी ने संविधान को पूरा भी देखा होगा, संविधान की आत्मा मौलिक अधिकार है, इसने हम लोगों को अधिकार दिया, जिसमें जीवन का अधिकार है। उसमें अनुच्छेद 26 में स्पष्ट उल्लेख है कि माइनॉरिटीज़ को अपने रिलीजियस मैटर्स का प्रबंधन करने का स्वयं अधिकार होगा। उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं। जहाँ से मौलिक अधिकार शुरू होते हैं भारतीय संविधान में 3रे खंड में, उसके पहला ही आर्टिकल है 13, जिसमें ये लिखा हुआ है कि इस खंड में जो अधिकार लोगों को दिए गए हैं उनके खिलाफ अगर कोई कानून बनता है वो कानून असंवैधानिक है। की सरकार ने रामनवमी की शोभा यात्रा पर रोक लगा दी है, क्या कहेंगे? नहीं, रोक नहीं लगाई गई, कोर्ट ने इसको अनुमति दी है, सरकार ने रोक लगाई। कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पर दिक्कत होती है। उसके अलावा मेरी तो रोज़ वहाँ से बात होती है, हमारे साथी बैठते हैं टीएमसी के, या पूरा सोशल मीडिया ममता के खिलाफ दिल्ली के लोगों के इशारे पे जो चाहे। सर 12 अप्रैल को छत्तीस समाज आगरा में बड़ा कार्यक्रम कर रहा है, इस पर क्या करेगी, क्या करेगी? करनी सेना ने जब करनी सेना के अध्यक्ष को गुजरात की पुलिस ने मारा तो भी उनकी दर्दर फेंकी, तब तो कुछ नहीं किया। करनी सेना का बड़ा अध्यक्ष था गोगा मैणी का, उसके घर में उसके लोगों ने हत्या कर दी तो करनी सेना कहाँ चली गई, कहाँ गई इनकी बहादुरी? अब आएंगे दलित हैं, रामविलास श्री आएंगे, ये मालूम नहीं उन्हें आगरा में दलित कितने हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले साल माओवाद खत्म हो जाएगा। माओवाद तो कोशिश कर रहे हैं वो, लेकिन माओवाद के नाम पर निर्दोष जैसे आपको याद होगा या आपको बच्चे यहाँ जब बहुत डकैत थे इसमें चंबल घाटी में, तो उस वक्त कोई मान लीजिए गांव में आ गए खाना खाएं, तो उनका तो कुछ नहीं, पुलिस पकड़ दी। खाना जिसने खिलाया उसको 2 से 16 में बंद कर दी। तो उस वक्त 2 से 16 धारा थी, अब तो पता नहीं क्या नंबर होगा, मुझे जानते नहीं। तो इसी तरह से वहाँ जो नक्सलाइट्स हैं वो किसी गांव में घुस जाते तो गांव वालों की हैसियत नहीं कि उनको रोक सके, उन्हें खाना तो जब पुलिस चारों तरफ से घेर लेती है, गोली चलती है, तो अगर 2 नक्सलाइट मारे जाते हैं तो 10 आम आदमी मारे जाते, सब नक्सलाइट की गिनती में आते हैं। नक्सलिज्म खत्म हो ये सभी चाहते हैं, लेकिन सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि निर्दोष लोग नहीं मारे। माओवाद खत्म हो जाएगा। माओवाद तो कोशिश कर रहे हैं वो, लेकिन माओवाद के नाम पर निर्दोष जैसे
आपको याद होगा या आपको बच्चे यहाँ जब बहुत डकैत थे इसमें चंबल घाटी में, तो उस वक्त कोई मान लीजिए गांव में आ गए खाना खाएं, तो उनका तो कुछ नहीं, पुलिस बिगाड़ती थी। खाना जिसने खिलाया उसको 216 में बंद कर दी। तो उस वक्त 216 धारा थी, अब तो पता नहीं क्या नंबर होगा, मुझे उसके नहीं। तो इसी तरह से वहाँ जो नक्सलाइट्स हैं वो किसी गांव में घुस जाते तो गांव वालों की हैसियत नहीं कि उनको रोक सके, उन्हें खाना तो जब पुलिस चारों तरफ से घेर लेती है, गोली चलती है, तो अगर 2 नक्सलाइट मारे जाते हैं तो 10 आम आदमी मारे जाते हैं।